एयरफोर्स एकदम से अलर्ट हुई और फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में आसमान की तरफ कूच कर गए। कुछ देर बाद मॉस्को में भी अलार्म बजा। एक एक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। पुतिन के दफ्तर के ऊपर हर एंटी एयरक्राफ्ट गन चौकन्नी हो गई। खतरा बड़ा था। क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नजर आने का दावा किया गया। आमतौर पर यूएफओ को लेकर उड़न तश्तरी जैसे आकार वाली किसी चीज के ज़हन में आती है, लेकिन यहाँ यूएफओ कोई ड्रोन, कोई स्टेल्थ बॉम्बर, कोई ऐसी चीज भी मानी गई जिससे रूस पर हमला किया जा सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में खतरा जो भी था, उसको रोकने के लिए रूस के फाइटर जेट फौरन तैनात कर दिए गए। सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में अचानक जेट विमानों की गड़गड़ाहट ने एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया। इन विमानों को इसलिए टेक ऑफ का ऑर्डर मिला था ताकि पता चल सके कि वो यूएफओ है क्या। रूस की मीडिया के मुताबिक इस दौरान सेंट पीटर्सबर्ग के आसपास 200 किलोमीटर के दायरे में एयर स्पेस बंद कर दिया गया। किसी भी विमान और हेलीकॉप्टर को इस दायरे में उड़ने की इजाजत नहीं दी गई। इस यूएफओ का खौफ ऐसा था कि रूस की एयरफोर्स और इलाके में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को समझ नहीं आया कि आखिर वहां आसमान में कौन सी चीज घुसपैठ कर गई है जिसकी पहचान रडार पर नहीं हो पा रही। दहशत इतनी ज्यादा थी कि सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ आ रहे सभी यात्री विमानों को लौटा दिया गया और पूरे इलाके और आसपास के सभी हवाई अड्डों और छोटी हवाई पट्टियों पर कारपेट प्लान एक्टिवेट कर दिया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऑर्डर था कि वो किसी भी जहाज को इस इलाके में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे। ऐसे में सेंट पीटर्सबर्ग में एक कारपेट प्लान लागू कर दिया गया। कारपेट प्लान यानी अगले आदेश तक हवाई अड्डे पर किसी विमान को ना उतरने की इजाजत है, ना ही उसे टेक ऑफ करने दिया जाएगा। ये एयरपोर्ट पर कर्फ्यू लगने जैसा ऑर्डर होता है जो इमरजेंसी में लागू किया जाता है। रूस की सुरक्षा एजेंसी खामोश है। वो कुछ भी बोलने को राजी नहीं कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन ये बात तय है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अब रूस को लगने लगा है कि जंग का दायरा नाटो की तरफ से बढ़ने की बजाय उसके इलाके में पहुंच सकता है। बेलारूस में पुतिन के अवाक्स विमान यानी वो एयरक्राफ्ट जो आसमान में रेडार स्टेशन के तौर पर काम करता है, उस पर ड्रोन से हमला हुआ और इसमें उस विमान के अहम सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गए। इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग में इस दहशत के पीछे सिर्फ यूएफओ ही नहीं बल्कि कई वजह है। जब सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में यूएफओ होने की बात सामने आई तो रूस की एयरफोर्स को लगा होगा कि ये या तो कोई ड्रोन हो सकता है जो एयरपोर्ट पर अटैक करना चाहता है, या फिर कोई स्टेल्थ फाइटर जेट जो रूस के रेडार में ठीक से नजर नहीं आ रहा, या फिर कोई गुब्बारा जैसा अमेरिका में देखा गया। उस चाइनीज गुब्बारे ने अमेरिका को परेशान कर दिया था, फिर उसे F-22 विमान से मिसाइल दागकर तबाह किया गया। अब रूस में ऐसे खतरे सामने आ रहे हैं। इसी खतरे को रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने यूएफओ का नाम दिया, जिसे अब यूएपी भी कहा जा रहा है, यानी आसमान में कोई ऐसी चीज जिसकी पहचान ना की जा सके। देखा जाए तो इस खतरे को लेकर बेलारूस में हुए अवाक्स विमान पर हुए हमले के बाद रूस का डर जायज कहा जाएगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की को अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार भी मिल रहे हैं और इसमें ड्रोन भी शामिल है। सेंट पीटर्सबर्ग से पहले क्राइमिया में भी एक ड्रोन नजर आया था जो एक तेल डिपो में लगी आग के दौरान देखा गया था। यही वजह है कि पुतिन अब अपने सबसे खतरनाक हिटमैन को युद्ध में पूरी तरह उतारने पर मजबूर हो सकते हैं। सवाल है कि ज़ेलेंस्की को अगर पश्चिमी देशों से नए फाइटर जेट मिलेंगे तो पुतिन क्या करेंगे? क्या पुतिन की